जब युवक मुर्गों को दाना खिला रहा था तो हाथ से चावल का दाना गिर गया। मर्यादा की परवाह किए बिना युवती ने उसे खा लिया और तुरंत उच्च साधना स्तर पर पहुंच गई। मछलियों को दाना खिलाते समय युवती ने लालच में पानी पी लिया, लेकिन पीते ही चक्कर आए और शून्य लोक में खींच गई। उसके घबराते ही सफेद बाघ प्रकट हुआ, सुनहरी मछली ड्रैगन में बदल गई और मुर्गा फीनिक्स बन गया। इन विशाल जीवों से भयभीत होकर वह भागने लगी, परंतु जल की मोटी जड़ों ने उसे जकड़ लिया। आंगन का पेड़ स्त्री का रूप धरकर रास्ता रोक खड़ा हुआ और दुर्भावना न रखने की चेतावनी दी। सफेद बाघ ने घोषणा की कि युवक उद्धारक है और रहस्य उजागर करने पर दया न करने की धमकी दी। वास्तव में युवक अन्य दुनिया से आया था और बिना विशेष शक्ति के पहरेदार था। गश्त के दौरान उसने लावारिस कब्रों की लपटों को आग समझ लिया, जबकि वह दो संप्रदायों के युद्ध से अनजान था। राक्षसी दूत साधना बढ़ाने के लिए नगर निकलना चाहता था, जबकि धार्मिक साधक प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। युद्ध से पहले ही वरिष्ठ शिष्य ने दया की भीख मांगी और राक्षसी दास्ता स्वीकार कर ली। दूत ने उसके शरीर पर मुहर लगा दी, जिससे कायरतापूर्ण विश्वासघातपूर्ण हो गया। लाचार होकर भी युवती ने पतन का मार्ग अस्वीकार किया और ग्रामीणों की रक्षा के लिए सर्वनाश का जोखिम उठाया। टकराव होते ही युवक लालटेन लिए घंटा बजाते गुजरा और आग से सावधान रहने की चेतावनी देने लगा। आह्वान की एक ध्वनि तरंग ने राक्षसी दूत को पलक झपकते भस्म कर दिया। वरिष्ठ शिष्य भाग गया, जबकि युवती यह देखकर दंग रह गई कि साधारण लालटेन असल में पौराणिक अग्नि थी। उसने पाया कि युवक के पास साधना नहीं थी, जिससे चकित रह गई कि नश्वर के पास ऐसा खजाना कैसे है। असाधारण स्वरूप भांपकर उसने सामंत के अत्याचारों से तंग आकर बेघर होने का रोना रोकर उसे रिझाया। कोमल हृदय होने के कारण उसने युवती को घर ले जाने की सहमति दे दी। अगली सुबह जागने पर युवती पूरी तरह भौचक्की रह गई। उसने देखा कि बिल्ली का भोजन सर्वोच्च आध्यात्मिक गेहूं से बना था, जिसे धार्मिक बुजुर्ग दुर्लभ अवसरों पर छकते थे। मुर्गों का दाना सर्वोच्च औषधियां थीं, मछलियां दिव्य जल में थीं, पानी पाताल नदी का था और दरवाजे के चित्र शक्तिशाली रक्षक थे। रक्षकों ने चेतावनी दी कि रहस्य उजागर किया तो वह जीवित होने पर पछताएगी। कपट की हिम्मत न जुटाते हुए वह आंगन में छिपे असीम खजानों के बीच जीवित रहकर धन्य हुई। इसी बीच वरिष्ठ शिष्य ने राक्षसी संप्रदाय लौटकर युवती पर नश्वर लड़के के साथ षड्यंत्र रचने का झूठा आरोप लगाया। क्रोधित संप्रदाय प्रमुख ने दोनों को पकड़ने के लिए अपने संरक्षकों को भेजा। नगर पहुंचकर शिष्य ने देखा कि युवक की झाड़ू परम दिव्य लकड़ी थी और संरक्षकों को प्रहार के लिए उकसाया। युवक अंदर चला गया। तभी दोनों प्रकट हुए और उन्होंने युवती को आसानी से वश में कर लिया, किंतु वृक्ष आत्मा ने हस्तक्षेप किया। एक संरक्षक को खाद बनाया और दूसरे को सुअर में बदल दिया। स्तब्ध संप्रदाय प्रमुख ने युवक को समाप्त करने और लकड़ी प्राप्त करने के लिए महाबुजुर्ग को भेजा। शत्रुता की आहट पाते ही फीनिक्स, बाघ और ड्रैगन प्रकट हुए। शत्रुओं को निगला और सुरक्षा घेरा बनाया। महाबुजुर्ग ने पलटवार का प्रयास किया तो बाघ के पंजे के वार ने उसे दूर फेंककर लाचार कर दिया। बाघ उसे समाप्त करने बढ़ा। तभी संप्रदाय प्रमुख ने काले ड्रैगन को मुक्त किया, जिसने दिव्य जीवों को दबाकर पालतू बना दिया। जब वह नगर नष्ट करने वाला था, तभी दो धार्मिक स्वामी स्वर्णिम किरण के साथ राक्षसी कलाओं को रोकने अवतरित हुए। स्वयं को कमजोर पाकर संप्रदाय प्रमुख ने प्राचीन पूर्वज को बुलाने के लिए एक ताबीज तोड़ दिया। साधना में लीन पूर्वज तुरंत सहायता के लिए पहुंचा, जिससे